बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। इमरान खान साहब के हवाले से मैंने बात करनी है। लास्ट वीडियो भी मैंने की थी तो आप लोगों को बेहद पसंद आई थी ज़ंजानी साहब की वो वीडियो। इमरान खान की रिहाई के हवाले से काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शंस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो सकी। एक एस्ट्रोलॉजर नए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, वो 90 दिन की रिहाई कह रहे हैं कि 90 दिन में रिहा करवाएंगे इमरान खान साहब को। उस हवाले से मैंने पूछना है कि ज़ंजानी साहब ने एक बात की थी 14 अगस्त से पहले कोई खुशखबरी, क्या वो खुशखबरी इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है, या जो गंडापुर साहब कह रहे हैं 90 दिन में रिहाई, क्या उनकी पेशन गोई सच हो सकती है? गंडापुर साहब के मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करेंगे। इमरान खान साहब के बच्चों की जो खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा सियासी माहौल में गर्मा गर्मी की बुनियाद बन रही हैं, और इमरान खान साहब की बहनें क्या तहरीक में क्या किरदार अदा कर सकती हैं। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूहानी मदद के हवाले से, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से बात होती है इमरान खान साहब के हवाले से कि उनके साथ कोई रूहानी ताकतें, कोई रूहानी मदद शामिल है। काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ये कह चुके हैं। ज़ंजानी साहब से जानेंगे ऐसा कुछ है इमरान खान साहब के साथ रूहानी पावर? क्या इमरान खान साहब की अल्लाह के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत, कोई कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है? बैरूनी प्रेशर भी इमरान खान साहब की रिहाई में शामिल हो सकता है? और पीटीआई के जो कैद रहनुमा हैं वो कब तक रिहा हो सकते हैं? और तहरीक के हवाले से तो लाजमी बात करनी है। तहरीक का कामयाब होती नज़र आ रही है, लंबी चलती नज़र आ रही है, क्या होने वाला है पाकिस्तान की सियासत में आने वाले दिनों में? ज़ंजानी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आप ठीक हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया, आपने अपना आपकी कीमती मोहब्बत वक़्त दिया। हुक्म। मैं सबसे पहले अगर तहरीक से ही स्टार्ट कर लूँ, तहरीक के हवाले से बड़ी अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं, बड़े डॉन बन के पूरे लाहौर में काफ़िलों के साथ आते हैं, फिर इजलास भी करते हैं, धमकियाँ भी लगाते हैं, हुकूमत को डराते भी हैं, डेट्स भी दे देते हैं। 5 अगस्त तक तो पीक पर जानी है तहरीक, लेकिन 90 दिन का एक अल्टीमेटम उन्होंने दिया है हुकूमत को। क्या नज़र आ रहा है तहरीक के हवाले से? ज़ायशा क्या बताता है? देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें ना, जी, पीटीए का ज़ायशा जो है वो निस्बतन मंथ ऑफ अगस्त से रिवाइवल की तरफ आता है। जैसे कि हमने लास्ट प्रोग्राम ठीक में है, भी बात की थी कि पीटीआई जो है वो अब अपने रिवाइव की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो ठीक है, गया। अब इस रिवाइवल में चाहे अली मीन गंडापुर साहब हों, चाहे बैरिस्टर साहब हों, चाहे खान साहब की बहनें हों या खान साहब के बच्चे हों, कोई भी शख्स अपना हिस्सा जब डाल रहा है, तो पीटीआई जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अब अपने रिवाइवल की तरफ आएगी। ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा से फिर एक पॉपुलैरिटी की तरफ, और दोबारा से जो अपनी हैसियत शनाख्त थोड़ी-सी खो चुकी है, थोड़ी-सी जो मरूफ़ियत है वो खो चुकी है, उसमें आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा दोबारा एक्टिव होना शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 90 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है, आया 90 दिन में खान साहब का ज़ायचा जो है वो उस बारे में क्या कहता है? जी, अब खान साहब के ज़ायचे में देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जुपिटर जो है वो इनके चार्ट में 16th के बाद से राइज़ होने जा रहा है 9th हाउस में। ठीक है, ये एक अच्छी पॉज़िटिव चीज़ है उनके लिए। बिल्कुल कि ठीक, जुपिटर का यहाँ पे रहना, और जुपिटर यहाँ पे रहेगा तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक, अक्टूबर तक, अच्छा, अक्टूबर तक। तो इस एतबार से अक्टूबर में इसने मूव करके उनके ज़ायचे के 10th हाउस में जाना है, फिर वहाँ पे वो रहेगा कोई 15-20 एक दिन, फिर ये रेट्रोग्रेड होकर वापस आ जाएगा 9th हाउस में। ठीक तो है, इस एतबार से इनके चार्ट में 9th हाउस में जुपिटर का क़याम एक बहुत तवील अरसा तक, वो कि ये 12 साल के बाद आता है। फिर उसके बाद जुपिटर का यहाँ पे राइज़ होना 16th ऑफ जुलाई के बाद से। अच्छा, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि लिटिगेशंस के एतबार से, कोर्ट कचहरी, कानून के लिहाज से, मुकदमात के एतबार से, इनको कहीं न कहीं पे थोड़ा-सा रिलीफ़ तो मिलना शुरू होगा। ठीक है, ये रिलीफ़ मिलना जो है ये खान साहब के ज़ायचे में नज़र आता है। इसके लिए पीटीआई को तहरीक शुरू करे या ना करे, उसका इनके अपने ज़ायचे से कतई तौर पे कोई लेना-देना नहीं। अच्छा, पीटीआई की तारीख जो है, वो सिर्फ़ एक प्लस पॉइंट ये अदा करेगी कि जो क्रेडिट खान साहब के अपने ज़ायचे में ऑटोमैटिकली तौर के ऊपर उनको मिल रहा है, कुदरत की तरफ से। ये क्रेडिट जो है वो पीटीआई की क़यादत जो है वो अपने ज़िम्मे किसी तौर के ऊपर ले लेगी, कि हमारी तहरीक की वजह से कुछ थोड़ा-सा प्रेशर बिल्ड हुआ, और किसी हद तक केसेज़ जो हैं, उनमें कुछ थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलना शुरू हुआ। ये अच्छा, चीज़ खान साहब के ज़ायचे में नज़र आती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि खान साहब के जिस तरह जुपिटर का 9th हाउस में रहना है, उनको केसेज़ के एतबार से रिलीफ़ मिलना है। तो ये चीज़ इनके चार्ट में बहुत हाइलाइटेड है कि किसी न किसी तौर के ऊपर ये कैद से बाहर निकले। ठीक है, कैद से बाहर निकलेंगे और इनको अगले आने वाले चंद एक महीनों में, जैसे कि 90 दिन का अल्टीमेटम है, अगर हम 90 दिन को स्टार्ट आप करें। भी कोई अल्टीमेटम दे दें।
मैं वही देने लगा था अच्छा। कि 90 दिन के अल्टीमेटम में देखा जाए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने हैं। लेकिन इसमें खान साहब के ज़ायचे में जो इनको इज़्ज़त मिल रही है, इनको आज़ादी मिल रही है, वो टाइम फ्रेम जाके 90 दिन के बाद आता है। अच्छा। यानी कि वो टाइम फ्रेम जाके आएगा मिड ऑफ अक्टूबर के बाद से। तो जी। मिड ऑफ अक्टूबर तक ये 90 दिन वैसे ही गुज़र चुके होंगे। ठीक तो है। खान साहब की जो आज़ादी है, रिहाई है, बनी गाला में शिफ्टिंग है और किसी न किसी तौर के ऊपर उनकी आज़ादाना मुलाकातें हैं अपने क़यादत के साथ, ये उनका जाके स्टार्ट इंशाल्लाह हो जाएगा मिड ऑफ अक्टूबर के बाद से। ठीक ये है। 3 महीने में चीज़ें जो हैं वो कतई तौर के ऊपर सिर्फ़ तहरीकों की शक्ल में होंगी और किसी न किसी तौर के ऊपर हुकूमती तौर पे, पॉलिटिकली तौर के ऊपर अनरेस्ट क्रिएट करने की तरफ होंगी। इसमें अदम एतमाद की तहरीक भी आ सकती है। इसमें कई तहरीकें ये भी होंगी कि जिसमें बहुत सारी दीगर अपोज़िशन जमातों को आपस में जोड़ने की कोशिश की जाए, कि किसी न किसी तौर के ऊपर दूसरे सूबों से भी अपोज़िशन जमातें आपस में जुड़ें और एक कोई तहरीक जो है पूरे मुल्क में चलाई जाए। इस बारे में भी कोशिशें की जाएँगी। अब सवाल ये आता है कि इन सारी कोशिशों में कामयाबी किस हद तक होगी? जी। कामयाबी का जो सिनेरियो है, वो इनको इस 90 दिन में तो नहीं मिलेगा। अच्छा। 90 दिन में कामयाबी सिर्फ़ इस हद तक मिलेगी कि उनको केसेज़ से थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलना शुरू होगा। ठीक है। केसेज़ की सुनवाई थोड़ा जल्दी होना शुरू हो जाएगी, केसेज़ में रिलीफ़ मिलना शुरू हो जाएगा, किसी न किसी तौर के ऊपर उनकी कुछ केसेज़ में ज़मानत जो है, वो भी मंज़ूर हो जाएगी। तो ये चीज़ इनके खान साहब के अपने ज़ायशे में एक बड़ी पॉज़िटिव है। अच्छा। तो इस एतबार से हतमी तौर पे जो खान साहब को रिहाई, आज़ादी मिलेगी, वो इस 90 दिनों के बाद है और इस अनकरीब इसी साल में और तकरीबन आप ये कह लें कि 3 से 4 1 महीनों के अंदर-अंदर खान साहब जो है वो किसी न किसी तौर के ऊपर घर बैठ के केसेज़ की सिर्फ़ पेशी के ऊपर जाया करेंगे और जितना भी कैद में है, वो सूरत-ए-हाल उनके ज़ायचे में नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। बड़ी वैसे आपकी प्रेडिक्शन है। गंडापुर साहब, आपने आपका अल्टीमेटम खत्म कर दिया संजानी साहब ने। उन्होंने अपना एक अल्टीमेटम दे दिया, बहरहाल देखते हैं। इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से काफ़ी चहमगोई है कि वो आएँगे, नहीं आएँगे, गिरफ्तार होंगे, नहीं गिरफ्तार होंगे, तहरीक का हिस्सा बनेंगे या सिर्फ़ मुलाकात करके चले जाएँगे? आएँगे? देखिए, खान साहब के बेटों के ज़ायचे में देखा जाए तो इसमें दोनों के ज़ायचे में ना जिसमें सुलेमान ईसा खान है और कासिम खान है। दोनों के ज़ायचों में देखा जाए तो इनके दोनों के ज़ायचों के ऊपर मैंने लास्ट टाइम भी बहुत एक ब्रीफली तौर के ऊपर चीज़ों को डिस्कस किया था कि सुलेमान जो है उसके ज़ायचे में ये चीज़ है कि एक फाइटर स्पिरिट का हामिल शख्स है। ठीक वो है। इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अगर उसने चीज़ ये कही है कि वो आएगा तो वालिद की रिहाई के लिए किसी न किसी तौर के ऊपर वो आपको अमली तौर पे रोड्स के ऊपर तरीकों में लाज़मी नज़र आएगा। क्रॉसिंग। ये चीज़ उनके ज़ायचे में है। फिर हम आ जाते हैं कासिम के ज़ायचे में। जी। कासिम के ज़ायचे में देखा जाए तो उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें सपोर्टिवली लेके चलने के लिए कि वो सपोर्टिवली लेके चीज़ें चल सकता है, एकदम से फ्रंट एंड के ऊपर आना जैसे कि सुलेमान के ज़ायचे में ये है कि वो फ्रंट एंड की तरफ आके जैसे तकारीर करना, बयान देना या मीडिया के साथ कोई टॉक्स वगैरह करना, ये चीज़ उसके चार्ट में ज़्यादा हाइलाइटेड है कंपैरेटिवली कासिम के ज़ायचे में। ठीक है। दोनों की ट्रैवल के एतबार से अगर हम लोग डेट्स को देखें तो ट्रैवल के एतबार से मंथ ऑफ अगस्त जो है वो इन दोनों के चार्ट में नज़र आता है कि इसमें ट्रैवलिंग किसी न किसी तौर के ऊपर इनकी होगी। सेकेंडली तौर के ऊपर अब सवाल ये ट्रैवलिंग अमेरिका भी हो सकती है। नहीं, ये ट्रैवल हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अच्छा। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर वो आते हैं तो हुकूमत की तरफ से इनको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। जी। दोनों के चार्ट में कतई तौर के ऊपर कोई इस तरह की वीकनेसेस या कमज़ोरियाँ नहीं हैं कि हुकूमत के एतबार से कोई ऐसी हिकमत अमली की जाए कि इनको आते ही गिरफ्तार कर लिया जाए और इनको आते ही किसी तौर के ऊपर नज़रबंद कर लिया जाए। वो चीज़ दोनों के ज़ायचों में नज़र यानी वो नहीं सिर्फ़ आती। बयानात वो तक है। सिर्फ़ बयानात की हद तक है। वो आप ये समझें कि जिस तरह अली मीन गंडापुर साहब जो जिस तरह थोड़ा-सा एग्रेसिव हो जाता एग्रेसिव है। हो रहे हैं, ये सिर्फ़ एक गवर्नमेंट की एग्रेसिव पॉलिसी है और हकीकत के तौर के ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। एक रंजानी साहब, अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बात की, कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ कोई रूहानी मत शामिल है, कोई रूहानी तौर पर उनको मदद हासिल रहती है, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको इमरान खान साहब का ज़ायचा इस बारे में क्या बताता है? देखिए, नो डाउट इमरान खान साहब का ज़ायचा एक फ़ेम के एतबार से तो मज़बूत ज़ायचा है। ठीक है। स्पिरिचुअली तौर के ऊपर मदद वाला जो मामला है ना, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर अगर मदद उनको ज़िंदगी में हासिल होती, तो वो अपनी ज़िंदगी में इतने कमज़ोर फ़ैसले करके इस वक़्त अंदर मौजूद ना होते। ठीक है। तो स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कनेक्शन का या स्पिरिचुअली तौर के ऊपर मदद वाला जो मामला है, वो बज़ाहिर कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सिर्फ़ जो है आप चीज़ों को एक्ज़ैजरेट कर लें और सिर्फ़ ये चीज़ें हो सकती हैं, इससे ज़्यादा उनके ज़ायचे में स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कोई मदद वाला मामला नहीं है। और अगर मदद वाला मामला होता तो इनके ज़ायचे में जो कमज़ोरी ख़त्म हो चुकी हुई है, लास्ट जो अगस्त का महीना गुज़रा है, 2024 अगस्त में, ठीक अगर है। उनके ऊपर कोई इस तरह की बड़ी स्ट्रॉन्ग पीछे उनकी बैकएंड के ऊपर कोई सपोर्ट होती, जिसे आप स्पिरिचुअली तौर के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं,
तो वो सपोर्ट उनकी अगस्त 2024 में एक्टिवेट हो जानी चाहिए थी और उनको मज़ीद जो है कुछ 10-11 महीने अंदर नहीं रहना चाहिए था। तो उनको तभी बाहर निकल आना चाहिए था। तो इस एतबार से उनके ज़ायचे में ये मदद वाला मामला नहीं है। इसको आप एक्ज़ैजरेट करके जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का हमेशा से ये हाल रहा है कि जो आपका पसंदीदा कायद या लीडर होता है, वो एक तरह का सुप्रीम लीडर बन जाता है और सुप्रीम लीडर को फिर आप जो है वो किसी नाउज़ुबिल्लाह किसी वली से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो वो कतई तौर के ऊपर इनके चार्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनता नज़र आते हैं? करीब-करीब तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। करीब-करीब लेकिन अगर बनेंगे इवन लाइक जो अगला इलेक्शन होता है तब तक भी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। और उनकी बायोलॉजिकल एज को देखा जाए तो उसके बाद जो अगर कोई इलेक्शन तक अल्लाह ताला इनको कोई तवालत दे दे कि इनको कोई लंबी ज़िंदगी मिल जाए, तो फिर चांसेस नज़र आते हैं, लेकिन करीब-करीब ऐसा कोई साइन चीज़ नहीं है। अभी उनके ज़ायचे मज़बूत हैं? ज़ायचा उनका इज़्ज़त के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, आज़ादी के लिए, कोर्ट कचहरियों से मसाइल परेशानियों के ख़त्म होने के लिए, इस चीज़ के लिए बहुत पॉज़िटिव है। और इनको इज़्ज़त, रिस्पेक्ट मिलने वाला जो सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट होगा आफ्टर मिड ऑफ अक्टूबर। फिर 2026 जो है वो इनकी ज़िंदगी में सही मायने में दोबारा से एक अरूज का साल होगा कि जिसमें ये इज़्ज़त के एतबार से, कामयाबी के लिहाज से दोबारा से अवाम में पॉपुलैरिटी इख्तियार करें। लेकिन पॉपुलैरिटी और चीज़ है, इक़्तिदार में आना जो है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, ये तो अभी तक ज़ायचे की पोज़ीशन है, बाद में चेंजिंग्स भी हो सकती हैं। देखिए चेंजिंग अभी के ज़ायचे में देख लें आप, 10 साल बाद का ज़ायचा देख लें, 5 साल बाद का ज़ायचा देख लें, प्लैनेट ने तो अपनी उसी फिक्स स्पीड के ऊपर चलना है। ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ओवर द नाइट आप कोई मंत्र फूकें और ज़ायचा बदल जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब ज़ायचे की जो प्लानिटरी प्रेडिक्शंस हैं वो, आप मुझे 10 साल की प्रेडिक्शंस कहेंगे तो उनके 10 साल के ज़ायचे के ट्रांसिटरी चार्ट को हम देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ठीक। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ अभी बताई जा रही है वो कोई मंत्र फूँक दें और अगले साल वो ज़ायचा उनका बदल जाए और वो चीज़ें चेंज हो जाएँ। ये चीज़ तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी राइट। साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुज़फ़्फ़र ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात हुई। गंडापुर साहब ने एक 90 दिन का अल्टीमेटम दिया था। मुज़फ़्फ़र ज़ंजानी साहब ने एक अपना अल्टीमेटम दिया है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं किसका अल्टीमेटम ज़्यादा मज़बूत है। मुझे तो वैसे ज़ंजानी साहब का मज़बूत लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। ज़ंजानी साहब का जो नंबर है वो स्क्रीन पे शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। अल्लाह।